विदु, वो अर्जुन से भी मिलवा दी बेटा। हाँ बेटा। उसका भी ठीक से शुक्रिया अदा कर। कितना कुछ किया है उसने तेरे लिए। इतनी दूर लंदन गया, सारी जानकारी निकाल के लाया। पहले तो वो मुझे ना ऐसे हल्का ऐसा ही लगा, लेकिन अब पता चला कितनी गहराई है उसमें। तो बड़ा स्वीट सा म्यूजिक सुनाई दे रहा है। अरे अंकल, आप लोग जरूर मेरी तारीफ कर रहे थे ना, है ना? तब भी मैं कहूँ कि मेरा नाम इतनी प्यार से किसने पुकारा? ऐसे ही मजाक मजाक में बड़े बड़े काम कर देते हो तुम। और जहां तक तारीफ की बात है बेटा, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारी बेटी के लिए लंदन तक चले गए थे बेटा तुम। और बेटा ये कर्ज तो हम कभी चुका नहीं पाएंगे। चुकाना तो पड़ेगा। अब अर्जुन की एक्सक्लूसिव सर्विसेज फ्री में तो नहीं मिलेगी ना? देखो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो आपका सुपर कूल सा डब्बा, मेरा डब्बा, वो भिजवा दीजिएगा। अरे और हाँ, इसे बोल देना कि डब्बा सीधा मेरे पास लेकर आए। पता चले कि कैंटीन में बैठ के अकेले चट कर गई। वो ही नहीं, तुम्हारी पहली किस्त तो हम आज रात को ही चुका देंगे। आज रात तुम्हें हमारे यहाँ खाने पे आना होगा। हम देव जी के साथ साथ तुम्हें भी यहाँ बुलाने आए हैं। सुपर। तो ठीक है, हम चलते हैं। आप लोग काम करो। हैं काम तो कर लेंगे अंकल, लेकिन एक बात मजाक से हटके कहनी थी। आप लोगों को ना मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। विधि मेरी दोस्त है, तो आप लोगों के साथ भी मेरा एक रिश्ता है, एक स्पेशल बॉन्ड है, राइट? चलते हैं हम। सी यू देन। ठीक है बेटा, काम करो आप लोग। वाकई में विधि, देव सर ने कमाल कर दिया। देव सर ना हम सबको अपना परिवार मानते हैं। तुम्हें पता है, बहुत पहले ना मेरे पापा बीमार पड़े थे और देव सर को पता नहीं कहाँ से पता चल गया और खुद से डॉक्टर ले आए और तब तक साथ खड़े रहे जब तक पापा एडमिट नहीं हो गए। 15 साल से तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत भी रख रही हूँ, लेकिन आज किस्मत देखो, आज खुद तुमने अपने हाथों से मेरा करवा चौथ का व्रत खोला है। सर, अम्बा मैम से तो प्यार नहीं करते। कल रात को इतना तो पक्का हो गया। कहाँ खो गई? कहीं नहीं, वो आप देव सर की तारीफ कर रही थी ना, तो बस। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही थी, देव सर सबकी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन बाकियों की परवाह करने में और मेरी परवाह करने में फर्क है। क्या मतलब? वो मैं सिर्फ देव सर को बताऊंगी। मैं अभी आई। सो, आपने मेरी सगाई तुड़वाने के लिए इतनी कमर तोड़ मेहनत क्यों की? I'm sorry? नहीं, मतलब मैं जानती हूँ कि आप अपने पूरे स्टाफ का बहुत ध्यान रखते हैं, सबका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरे मामले में थोड़ा ज्यादा, है ना? बोलिए ना सर, मेरे मामले में आप ज्यादा ध्यान रखते हैं, है ना? ऐसा क्यों सर? सर, अगर मेरी सगाई हो जाती तो आपको दुख तो जरूर होता। तो मतलब मेरी सगाई टूट गई, इस बात की खुशी भी होगी, है ना? खुशी तो मुझे है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरी सगाई आपकी वजह से टूटी। नहीं, आपकी वजह से नहीं, वजह तो वो सड़ू आकाश ही था, लेकिन आप इतनी मेहनत नहीं करते तो कैसे टूटती सर, है ना? तो आपने इतनी मेहनत क्यों की सर? Stop it, Miss Vidhi. You need to stop it. ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूं। कुछ लाइंस हैं जो तुम्हें क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ओके? और जहां तक मेरी बात है, तो मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारे माँ बाप जो हैं वो बड़े शरीफ इंसान हैं, उनके लिए।
तुम्हारी जगह अगर और कोई भी होता ना, तब भी मैं यही करता। ठीक है? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम्हारी मंगनी टूटने पे मैं खुश नहीं हूं। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, बस इस बात की तसल्ली है मुझे। ओके? और मिस विधि, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं। तुम भी मत रखो। ओके? एमबीए पे ध्यान दो, वो भी अगर सीरियस हो तो, नहीं करना है तो मत करो। सॉरी सर। इट्स ओके। एक बार को ना मुझे वो खाओ गली का जलेबा भी समझ आ जाए कि वो जलेबी से इतना बड़ा क्यों है। लेकिन देव सर तो समझ ही नहीं आते मुझे। कभी कभी इतनी परवाह कि मानो मेरे सारे पहाड़ उठा लेंगे मेरे लिए। विधि का बैकग्राउंड चेक करने के लिए मुझे फोन घुमाया था ना, तो इतना भी जान लो कि विधि के फियांसे का बैकग्राउंड जानने के लिए मैं भी पूरी दुनिया घुमा दूंगा। लेकिन कभी कभी बिल्कुल पत्थर कि मानो अब तो सर ही फूटेगा। विधि, ये मिस्टर अस्थाना का अकाउंट हमें रीचेक करना होगा, वो सेल्स मैच नहीं हो रहा है। हाँ कर सकते हैं, नहीं मतलब करना ही चाहिए। मैं देखती हूँ, 1 मिनट। क्या हुआ विधि? अकाउंट्स को लेकर तो तुम कभी कंफ्यूज नहीं रहती, तो फिर आज क्या? पता नहीं अर्जुन, आजकल ना मैं किसी भी बात को लेकर पक्की नहीं हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि दुनिया में आकाश जैसे भी लोग हैं जो किसी का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और दूसरी तरफ देव सर और तुम मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। कितना फर्क है तुम दोनों में। अर्जुन, तुम मेरे लिए इतनी दूर तक गए, कितनी मेहनत की तुमने, जबकि मैं तो तुम्हें अभी अभी मिली हूं। फिर भी अर्जुन, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अरे क्या बड़ी बात है, अब तुम प्रॉब्लम में थी तो हेल्प तो करूंगा ना। और वैसे भी हम जिसे पसंद करते हैं ना, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब बिम्स, आई मीन बिमला आंटी, अगर तुम किसी वो प्रॉब्लम में फंस जाती या कुछ गड़बड़ हो जाती तो वो तो सैड फेज में आ जाती ना। और अब उनको सैड फेज में कैसे देख सकता हूँ? वो खुश रहेंगी तभी तो अच्छी अच्छी डिशेस बना के भेजेंगी, राइट? और तुम्हें तो पता ही है मुझे उनके हाथ का खाना कितना पसंद है। उनके हाथ के खाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एनीथिंग। ये बात मैं मान सकती हूँ। वैसे खाने से याद है, लंच का टाइम हो गया, साथ में लंच करें? सॉरी यार विधि, वो एक्चुअली मेरे ऑलरेडी कुछ प्लान्स हैं तो मैं बाहर जा रहा हूँ। बट मंडे? ओके। तुम्हें विधि पसंद है? विधि? लाइक रियली? विधि? वो गंवार लड़की जिसमें ना कोई क्लास है, ना स्टैंडर्ड है, ना एजुकेशन, ना फैमिली बैकग्राउंड, उसका कुछ भी हमारे लेवल का नहीं है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? डैड, ये क्लीशे बातें मत कीजिए। क्लास का तो पता नहीं, लेकिन हमारी है ना वेवलेंथ जरूर मैच करती है। और जहां तक बात रही उसके परिवार और उसके काम की, तो मुझे लगता है कि उसका परिवार बहुत ही सही है, एकदम परफेक्ट। और काम में विधि बहुत ही सिंसियर और ऑनेस्ट है। आई थिंक शी इज अ कंप्लीट पैकेज, इनफैक्ट अ परफेक्ट मैरिज मटेरियल।
अर्जुन ये यूके नहीं है, इंदौर है। यहाँ क्लास स्टैंडर्ड सब मैटर करता है। तुम क्या चुपचाप बैठी हुई सुन रही हो? सब समझाओ इसको कुछ। योगेश कम ऑन, विधि एक अच्छी लड़की है और अर्जुन को भी तो मौका मिलना चाहिए ना उसकी बात हमारे सामने रखने का। अनबिलीवेबल। विधि जिसने पहले देव को बदला, अब तुम चाहती हो अर्जुन को भी बदल दे? क्या कर रहे हो तुम लोग यार? भूल गए उसने मेरे साथ क्या किया है? योगेश तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। डैड प्लीज काम डाउन। काम डाउन। डैड मुझे लगता था आप बहुत मैच्योर हैं, और डैड से पहले मेरे एक अच्छे दोस्त जो कि मेरी खुलकर हर बात को सुनेंगे। बट आई थिंक आई वाज रॉन्ग। एनीवे, लंच टाइम खत्म हो गया, मैं चलता हूँ। अर्जुन खाना खा के जाओ। भूख मर गई मेरी। अर्जुन जाने दो उसे। गेट अ चेक प्लीज। सर हमें एक एक्सपीरियंस्ड और रिस्पॉन्सिबल इंसान चाहिए जो हमारे ब्रांच ऑफिस में अकाउंट सुपरवाइज कर सके, नहीं तो टारगेट अचीव करने में फंड्स की लिमिट क्रॉस हो जाएगी सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। मैंने सुना तुमने विधि की मंगनी तोड़ने के लिए पूरी दुनिया घुमा दी। तुम्हें इससे क्या मतलब है? मतलब है? अरे तुम्हारी बीवी हूं मैं, तुम्हारी हर बात से मतलब है मुझे। परवाह करना मेरा काम है। अम्बा, पहली बात तो ये कि खुद को मेरी बीवी बुलाना बंद करो, और दूसरी ये जो परवाह कर रही हो ना, ये करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें अगर इस दुनिया में किसी की परवाह है ना तो सिर्फ खुद की। ऐसा क्यों बोल रहे हो? अम्बा, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो तुमने गायब होने का नाटक किया ना, उससे पता चलता है कि तुम इंसान किस किस्म की हो। चित्रा तुम्हारे घर की बहू है, वो तुमसे इतनी अटैच्ड है। तुम्हारे गायब होने के नाटक की वजह से वो कितना परेशान हो गई कि बेचारी बेहोश हो गई। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? देव, तुम हमारी बात करो ना। मैं जानती हूँ तुम्हें विधि की शादी का स्ट्रेस है, मुझे भी है। अच्छी लड़की है, उसकी शादी होनी चाहिए। एक काम करते हैं, तुम इस विधि के मसले को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं हैंडल करती हूँ। विधि के करीब जाने की कोशिश भी मत करना। यू अंडरस्टैंड अम्बा? मत करना। स्टे आउट ऑफ दिस। क्यों? क्यों स्टे आउट ऑफ इट? तुम तो अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा अहमियत देते हो ना। मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, तो अब मुझसे ज्यादा जरूरी विधि हो गई तुम्हारी। ये किस लिए? अब तुम्हारी ब्रेकअप पार्टी ऑफिस में तो रखवा नहीं सकते थे, सोचा चॉकलेट खा के सेलिब्रेट कर ले। अर्जुन तुम्हें पता है, इंडिया में ना किसी लड़की की सगाई या शादी टूटना बहुत बड़ी बात होती है। माँ बाबा कुछ जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो दोनों बहुत परेशान हैं। अच्छा वैसे सच बताओ, तुम खुश हो ना? आई मीन सीक्रेटली यू हेटेड हिम, राइट? है ना? है ना? है ना? इसी खुशी में ये चॉकलेट खाओ। खाओ 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 खाओ। क्या चल रहा है? वो एक्चुअली विधि की एंगेजमेंट टूटी है ना। अर्जुन, तुम्हें पता ना मुझे इससे पसंद नहीं ऑफिस में। प्रोजेक्ट चल रहा है ना तुम्हारा, काम पर फोकस करो। चलो जाओ अपनी सीट पर। सर, सर आप इतना गुस्सा क्यों हो गए? क्योंकि अर्जुन ने मुझे चॉकलेट दी? बताइए ना सर। सतीश, सर। कम हियर। यस सर। तुम कह रहे थे ना तुम्हें ब्रांच ऑफिस में एक ईमानदार अकाउंटेंट की जरूरत है। यस सर। तो विधि कल से वहां काम करेगी। ओके?
बट सर अगर कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी होता तो मैं क्या बोल रहा हूँ, विधि कल से वहां काम करेगी, वो ब्रांच ऑफिस में रिपोर्ट करेगी, यहाँ नहीं। ठीक है? ओके सर। गुड। अरे क्या हुआ? साथ में भूचा लिए कहां से चली आ रही है? रास्ते में एक चाची से भिड़ गई थी क्या? क्या हुआ विधु? नहीं माँ, सब ठीक है। अरे चाय पीनी है? भूख लगी है? कुछ बना दो? माँ मुझे भूख नहीं है, मैं बस थक गई हूँ। विधि तुम कह रहे थे ना तुम्हें ब्रांच ऑफिस में एक ईमानदार अकाउंटेंट की जरूरत है। विधि कल से वहां काम करेगी, वो ब्रांच ऑफिस में रिपोर्ट करेगी, यहाँ नहीं। इतनी भारी सजा दे दी और मेरी गलती क्या ये भी नहीं बताया। ऐसा क्यों किया आपने? कुछ ज्यादा हार्श नहीं हो गया मैं विधि के साथ? नहीं, उसके बढ़ते हुए कदमों को तो रोकना पड़ेगा ना, वरना उसी का दिल टूटेगा। वो छोटी है, अभी इमैच्योर है। मैं तो नहीं हूं ना, मैं तो उससे बड़ा हूं। मुझे तो सोचना होगा ना, मुझे ही हैंडल करना है। माँ हूं मैं तेरी, तेरे दिल का हाल समझती हूँ। जब एक लड़की के लिए रिश्ता आता है, उसकी बात सगाई तक पहुंच जाती है, तो उसकी आंखें सपने देखने लग जाती है। तेरे भी कुछ सपने होंगे। सपने टूटने का दर्द तो होता है ना बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, और उस आकाश को लेकर तो मैंने कोई सपने देखे ही नहीं थे, तो कोई टूटने का गम भी नहीं है मुझे। ठीक है, तो मेरी आंखों में देख के कह कि तेरे दिल में कोई दर्द नहीं है। रो ले। कहते हैं आंसुओं के साथ मन के अंदर का तूफान भी बह जाता है। जब मन शांत हो जाएगा ना, तब समझेगी जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसीलिए सब भूल जा। मिलापनी मैया आगे भी अच्छा ही करेगी। माँ, आपने दर्द तो देख लिया, लेकिन उस दर्द की वजह आपको कैसे बताऊं? बहुत जोर का दिल कर रहा है कि आपको सब बता दूं। चल, अब मुंह हाथ धो ले। मैं तेरे लिए अच्छी सी इलायची वाली चाय बनाती और तेरे पापा को भी आवाज देती। माँ, आप चाय बनाओ, मैं पापा को बुला कर लाती हूँ। लो कर लो बात, एन मौके पे सगाई टूट गई। और हाँ, वो क्या नाम उनका, हाँ वो देवराय चंद जी, माना के बड़े आदमी हैं, पर भगवान तो नहीं ना कि जो बोलेंगे वो सच साबित हो जाएगा। है? पहली बात तो यह कि मूर्ख नहीं हूं मैं। जो किया सोच समझ के किया मैंने। और दूसरी बात यह कि मुझे जो कहा सो कहा, लेकिन देव साहब के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। समझ लीजिए इस बात को। अरे उस इंसान ने अपने खर्चे पर आदमी भेजा लंदन। अरे कौन करता है किसी के लिए, और वो भी अपने ऑफिस में काम करने वाले के लिए। अब अगला रिश्ता मिलने में देखना कितनी दिक्कत आती है। पारस है मेरी विधि, पारस।
जिस घर में जाएगी भाग्यशाली होगा वो घर। इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाऊंगा अपनी बेटी के लिए। अरे हीरे जैसा दामाद होगा मेरा, हीरे जैसा। देखते रहिए आप। मेरी वजह से मेरे पापा को कितना कुछ सुनना पड़ रहा है और मैं इन्हीं से अपने मन की बात छुपा रही हूँ। उन्हें मैं कम से कम इतना तो बता ही सकती हूँ कि मैं देव सर के बारे में क्या सोचती हूँ।